हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती पहले निकाली गई थी, उसको कैंसिल करने के बाद अब नई सरकार नए सिरे से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 नए सिरे से भर्ती की जाएगी। दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा अब सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है और नोटिफिकेशन दोस्तों 23,820 पदों के लिए निकाला गया है, जो बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों सफाई कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन निकला है। साथियों, इस भर्ती में खास बात यह है, इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो इंटरव्यू है, ना ही किसी प्रकार की कोई परीक्षा है, सीधे आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। यानी दोस्तों, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनपढ़ व्यक्ति भी, यानी जो साक्षर व्यक्ति है, वह भी आवेदन कर सकता है और दोस्तों इसमें भर्ती हो सकता है। और साथियों, सफाई कर्मचारी पद के लिए भर्ती होने के लिए आपको डायरेक्ट कार्य अनुभव के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसलिए आपको इस क्षेत्र में यानी सफाई कर्मचारी के कार्य करने का आपको अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा और कहां से बनवाए, इसके लिए भी दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप अंत तक बने रहे और सफाई कर्मचारी की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही सफाई कर्मचारी पद हेतु आपको अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपको संबंधित नगर पालिका, नगर निगम या नगर निकाय के अंदर आपको सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। तो आप दोस्तों यदि पहले से नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद के अंदर संविदा पर या किसी ठेकेदार के अंदर आप दोस्तों काम कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट नगर पालिका के अधीन आप संविदा पर या ठेका प्रथा के अंदर काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उसके आधार पर प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों यदि ठेकेदार आपको प्रमाण पत्र देता है तो उसको वहाँ के ईओ से आपको उसको वेरीफाई करवाना होगा और उसके बाद दोस्तों आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रमाण पत्र बनाएं, प्रमाण पत्र के बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इसकी सारी गाइडलाइन और नोटिफिकेशन क्या है वो सारा इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए दोस्तों आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 6 नवंबर 2024 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन दोस्तों आपको ऑनलाइन करना होगा, यानी ऑनलाइन इसके लिए आवेदन होगा। ऑफलाइन किसी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। साथ ही दोस्तों इसमें दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपको लॉटरी के द्वारा चयन होगा, यानी जितने अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनके दोस्तों लॉटरी के द्वारा, जो राजस्थान सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनवाया गया है, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा दोस्तों रैंडम रूप से लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी के आधार पर जिनका नंबर आता है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और उनको सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया है और किस जगह पर कितनी पोस्टें, सब इस वीडियो में वो इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। राजस्थान नगर पालिका में सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य सरकार के 185 नगरीय निकायों में विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 23,820 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों इच्छुक व निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 7/10/2024 से इसके आवेदन शुरू होंगे, 7 अक्टूबर से शुरू होंगे और 6/11/2024 की मध्य रात्रि तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसके आवेदन होंगे। तो जो अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्ट रखता है उसको तुरंत प्रभाव से इसके लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के पश्चात किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है दोस्तों, उसमें संशोधन का आपका मौका 11/11/2024 से यानी 11 नवंबर से 25 नवंबर की मध्य रात्रि तक आपको संशोधन का अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई फॉर्म में गलती रह जाती है दोस्तों, उसमें त्रुटि सुधार का कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप सही और सटीक आप जानकारी भरकर अपने आवेदन भरें। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपकी इस प्रकार है। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई मित्र कियोस्क को जन सुविधा केंद्र और स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आप दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले और तदुपरांत उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन भरे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपने अभ्यर्थियों को विभाग की ऑनलाइन पोर्टल lst.urban.rajasthan.gov.in पर या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप पर G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले दोस्तों इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और पहले से जो ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको दोस्तों इसमें दोबारा से फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, कैटेगरी वार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और शहरी श्रेणी की दिव्यांगता स्थित गृह राज्य का विवरण दर्ज कर
गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी हुई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ये ऑप्शन भरने हेतु मिलेगा। अतः अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सावधानी बरते और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी एवं इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदन को आवेदन पत्र के साथ नवीनतम 1 माह से अधिक पुरानी यानी आपकी नवीनतम रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंक का विवरण व आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी दोस्तों आप में किसी प्रकार के आपकी डिटेल में किसी प्रकार की गड़बड़ है तो आप सबसे पहले जन आधार व अपने आधार कार्ड को अपडेट करें, उसके बाद ही दोस्तों आप डिटेल इसमें ओटीआर भरें, जिससे आपकी डिटेल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नंबर 3, यदि अभ्यर्थियों के आधार कार्ड तो जनाधार कार्ड में उनके नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि हो तो दोस्तों इन त्रुटियों से पहले दुरुस्त करें, उसके बाद फॉर्म भरें। नंबर 4, यदि अभ्यर्थी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करे, उसे सेकेंडरी की अंकतालिका व पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। नंबर 5, अभ्यर्थी ओटीआर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधी समस्या न हो। नंबर 6, आवेदक अपने स्वयं के मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज करे, इससे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर मिलेगी, इसलिए अपने सही मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें। आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आवेदन करना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरे के एसएसओ आईडी से आवेदन भरा गया तो आवेदन मान्य नहीं होगा। नंबर 7, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी के रूप में प्राप्त होगी। यदि आवेदन पत्र और एप्लीकेशन आईडी अंकित प्राप्त नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं हुआ है। नंबर 8, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करना है। किसी प्रकार की गलत सूचना और तथ्य छुपाया जाता है दोस्तों, विभाग उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। नंबर 9, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में संबंधित वांछित सूचनाएं अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरते समय पूर्व में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले, उसके बाद ही आवेदन करें। नंबर 10, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। नंबर 11, इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए lsc.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, तो यहाँ निरंतर रूप से आप इसका अवलोकन करते रहे। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें, अभ्यर्थी राज्य के 185 नगर निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक नगर निकाय में आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, आप जिस नगर निकाय से आवेदन कर रहे हैं केवल एक ही नगर निकाय से आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पर आप टिक न करें और एक से अधिक के लिए आवेदन न करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टि को आवश्यक चेक कर ले कि आप द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां सही है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों में से ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र में को ध्यानपूर्वक भरे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत जो भी आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले, यानी जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट आपके पास होना आवश्यक, उसका प्रिंट आउट ले ले। अब बात करते हैं दोस्तों आगे आवेदन पत्र। आवेदक ये भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदन पत्र एप्लीकेशन आईडी अंकित प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र में प्रीव्यू को आवेदन सबमिट न माने। आवेदक को आवेदन भरते समय जनाधार संख्या आवश्यक रूप से आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी। अपने जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। साथ ही इसके लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार है, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए SC ST के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है। पूर्व में एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा करा चुके अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। जो ओटीआर पहले भर रखे हैं उसको दोबारा से ओटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पहले से कैटेगरी के अनुसार फीस जमा है। जो नए अभ्यर्थी उनके लिए उनको ओटीआर भरकर निर्धारित शुल्क जमा करानी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों को दिनांक 11/11/2024 से 25/11 तक आप संशोधन कर सकते हैं और संशोधन हेतु दोस्तों 100 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। 100 रुपये जमा कराकर आप संशोधन कर पाएंगे। साथियों नगर निकाय में कुल कितने रिक्त पद है उसकी लिस्ट इस प्रकार है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले नगर निकाय ग्रेटर जयपुर ग्रेटर में 3077 पद है और जयपुर हेरिटेज के अंदर 707 पद है। चोमू के अंदर 171। इस प्रकार दोस्तों आप अपने नगर निकाय के हिसाब से जहां से आप आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी पोस्ट देख ले और पोस्ट के बाद ही दोस्तों आप उसमें आवेदन करें, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक अभ्यर्थी एक ही जगह से आवेदन कर सकता है। एक से अधिक यदि आवेदन करता है तो उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साथ ही इसकी पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर डाल दूंगा, वहां से आप पूरी पीडीएफ को देख ले और देखने के बाद दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करें। टीएसपी क्षेत्र के आबू पर्वत पर 34 पोस्ट है। आबू रोड पे 124 है। सलम्बर में 12 है। प्रतापगढ़ में 58 है। छोटी सादरी 22 है। बांसवाड़ा में 89 है। कुशलगढ़ में 20 है। डूंगरपुर में 58 है और सांगवाड़ा में 13। इस प्रकार कुल 430 पदों के लिए दोस्तों टीएसपी क्षेत्र के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। साथ ही यहाँ ऑल ओवर कैटेगरी का ऑल ओवर नगर पालिका में कितनी पोस्ट है उसका विवरण दिया गया है। आप
निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण प्रत्यक्ष से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वहां से दोस्तों आप कौन सी श्रेणी में कितनी पोस्टें हैं वो देख पाएंगे। साथियों, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर पाएंगे, यानी टीएसपी क्षेत्र के टीएस में आवेदन कर पाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से आपको अंकित करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विचार नहीं किया जाएगा। महिला भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज आधार पर होगा, अर्थात जिस वर्ग में अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। साथ ही विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही उसके नियम नियमावली आप पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ ले। पोस्टों का विवरण आपको बता दिया है, क्या क्या आपको फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी है वो भी बता दिया है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों आप आवेदन करने से पहले पूरी गाइडलाइन पढ़ें और गाइडलाइन पढ़ने के बाद इसके लिए आवेदन करें। साथ ही इसमें सारा विवरण आपको दिया गया है। इस सफाई कर्मचारी की अर्हताएं क्या है, यानी इसकी योग्यताएं क्या है। सबसे पहले दोस्तों आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है, यानी कोई भी व्यक्ति इसके लिए फॉर्म भर सकता है। नंबर 3, सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता। सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपको निर्धारित प्रपत्र में निम्न द्वारा जारी किया गया हो, यानी आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें आप सड़क पर सफाई, सार्वजनिक सीवरेज पर आपको कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव हो। और ये प्रमाण पत्र दोस्तों आपको राज्य की नगर निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी व उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा संवेदक प्राधिकारित संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगर निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका व नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी व नगर निगम स्तर पर उपायुक्त कार्मिक व आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो साथियों ये प्रमाण पत्र आपके दोस्तों इससे पहले जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें आप कहीं का भी आप सफाई कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र लगा सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप नगर निकाय या नगर निगम में आपको संविदा पे या ठेका प्रथा पे किसी प्रकार से आपने कार्य किया है तो दोस्तों वहीं से जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा उस प्रमाण पत्र के आधार पर भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको विभागीय वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल http://lsg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। वहां से दोस्तों आप इसका प्रारूप डाउनलोड कर ले और उस प्रारूप के अंदर आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के संबंध में आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चरित्र प्रमाण पत्र सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयन होने के उपरांत आपको पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा। नंबर 8, वेतन। दोस्तों सफाई कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतन पे मेट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में आपको नियमित राज्य सरकार द्वारा पारिश्रमिक देय होगा, यानी 2 साल तक आपको फिक्स वेतन देय होगा जो 11,500-12 हज़ार के लगभग होता है। उसके बाद दोस्तों आपकी सैलरी लगभग 30,000 के लगभग रहेगी। राष्ट्रीयता दोस्तों इस भारत का नागरिक हो वो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही आयु विभाग के नियमों के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी, यानी 1/1/2025 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार श्रेणी को आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिसका विवरण आप देख सकते हैं। साथियों इसके बाद चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार रहेगी? चयन प्रक्रिया के लिए सफाई कर्मचारी पद पर नगरीय निकाय विज्ञापित पदों हेतु आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों की लॉटरी निकाली जाएगी और इसके लिए दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उस सॉफ्टवेयर के अनुसार वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। नंबर 12, पेंशन। नवनियुक्त कार्मिकों राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन देय होगी। विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र में जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। तो आपको विवाह प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बता दी 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएं दी गई है, तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को देख ले। आवेदन कैसे करें? अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करे जिस पर वह संबंधित भर्ती सूचनाओं का एसएमएस और ईमेल आपको भेजा जा सके। आवेदन कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र उसी श्रेणी में आवेदन करें। दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया पहले बता दी है, वही प्रक्रिया इसमें है। कौन सी कैटेगरी से है उसका ध्यान रखें। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अवश्य रूप से भरें और इसके बाद दोस्तों फोटो हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फोटो आपकी दोस्तों 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए और आपके हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। वह निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसमें
जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है वो भी आवेदन कर सकता है। उसके अंगूठे का निशान इसमें जिस प्रकार से लिया जाना है उसका प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार वह अपना अंगूठे का हस्ताक्षर की जगह अपना अंगूठा लगा सकता है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्रों के दिशा निर्देश। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अन्य प्रमाण पत्रों में अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों के निवास स्थान व क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर की प्रविष्टियां सही व पूर्ण भरी होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किए हुए अपलोड करें। नंबर 3, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति के अंतिम दिनांक से पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। डी, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की वैवाहिक महिला आवेदकों को नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इनकम व असेस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। नंबर 18, आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और अनुचित साधनों को रोकथाम हेतु आवेदन पत्र में गलत सूचनाएं प्राप्त करने व अनुचित साधनों का उपयोग करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा के अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथियों, इससे सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंध में दिशा निर्देश व इसके लॉटरी के संबंध में समस्त सूचनाएं विभाग की वेबसाइट lsg.urban.rajasthan.gov.in और अपनी एसएसओ आईडी पर समय समय पर अवगत कराया जाएगा, तो आप वहां पर नियमित रूप से विजिट करते रहे। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन दोबारा से जारी किया गया। तो जो अभ्यर्थी पहले जारी किए गए थे उनके सबके फार्म रिजेक्ट हो गए। उसके बाद अब नई सरकार नए सिरे से इसके पदों के वर्गीकरण करते हुए नए सिरे से इसकी भर्ती की जा रही है। और अब की बार दोस्तों केवल नगर निकाय नगर निगम इनमें कार्य कर रहे अभ्यर्थियों के कार्य अनुभव के आधार पर ही जो ठेका पड़ता संविदा या अन्य किसी कारण से आप इसमें कार्य कर रहे हो तो वहाँ के अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज विवरण आपको विभाग की वेबसाइट पर अलग दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी कितने पोस्ट हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। उसका वो जल्दी दोस्तों इस पर अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा की समस्त जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। आगे भी दोस्तों इसके संबंध में जो भी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को मिलेगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।